नमस्कार दोस्तों। सम्मान एक ऐसा जज्बा है जो हर किसी को चाहिए। संसार में जो भी कोई प्राणी है उसको सम्मान समझ में आता है। हर किसी को सम्मान चाहिए। हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सम्मान देने की बात है हम बहुत परखने लगते हैं कि क्या ये व्यक्ति सम्मान के योग्य है, और अगर इसे हमने सम्मान दिया तो कहीं ये हमसे अपने आप को हमसे ऊंचा तो नहीं समझने लगेगा। बात समझ में आती है अगर प्राणियों की है या दूसरों की है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बात करें, वो रिश्ता है पति पत्नी का। जी हाँ, हम देखते आए हैं, सदियों से देखते आए हैं कि पति अपनी पत्नियों को प्यार तो कर लेंगे, हर वो चीज़ भी उसको मुहैया करा देंगे जो उसको चाहिए, लेकिन जहाँ सम्मान देने की बात है वहाँ वो थोड़ा सा कन्नी काटने लगते हैं। पता नहीं वो ऐसे कौन से भाव रहते हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में, कि वो पत्नियों को सम्मान देने में कतराते हैं। चलिए बात करते हैं, और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी ओम शांति। ओम शांति। कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब या कमज़ोर हो तो रथ को खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों दीदी कि पहिए दोनों बराबर हैं, लेकिन जहाँ सम्मान देने की बात है, रिस्पेक्ट देने की बात है, वहाँ पत्नी के हिस्से में ये ज़्यादा आता है। जब कभी पतियों को पत्नियों को सम्मान देने की बात आती है वो थोड़ा सा कतराते या कन्नी काटते नज़र आते हैं। ये ऐसा भाव क्यों बैठा है उनके दिमाग में? मैं ऐसा समझती हूँ जी कि एक है स्वमान, एक है सम्मान। जी। जो व्यक्ति स्वमान में है वो किसी को भी सम्मान दे सकता है जी। और जो केवल मात्र सम्मान देता है लेकिन स्वमान में नहीं है तो वो कन्नी कुतराएगा। बहुत सुंदर। वो ये चीज़ नहीं देना चाहेगा क्योंकि वो स्वयं में भी भूखा है इस चीज़ का। उसके पास अपने पास ही अपने प्रति सम्मान नहीं है तो दूसरों को कैसे देगा। अब मैंने अपने स्वयं में पेट नहीं भरा, मैंने नहीं खाना खाया और कोई भूखा आ गया तो मैं उसको कैसे खिलाऊंगी। जी। उसे ज़रूरत है खाने की, लेकिन मुझे स्वयं को भी आवश्यकता है जी। तो मैं नहीं दे सकती। और आज इस चीज़ की कमी का कारण एकमात्र आज नहीं, मैं समझती हूँ काफ़ी सदियों से ये चलता चला आ रहा है कि पुरुष को सम्मान चाहिए और स्त्री को भी सम्मान चाहिए, लेकिन स्त्री सदा पति को सम्मान देती रही। जी। लेकिन पति ने पत्नी को सम्मान देने में कई बार कंजूसी की और आज भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंजूसी करते। और मैं उसका कारण केवल मात्र ये समझती हूँ, स्वमान न होने के कारण उन्हें सम्मान देने में अच्छा नहीं लगता है। जी। लगता है कहीं सम्मान दूं तो ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, कहीं और ऊपर चढ़ के मेरे से बात ना करे, कहीं अभिमान में ना आ जाए। वास्तव में देखा जाए तो स्वमान में रहने वाला जब सम्मान देता है तो उसके प्रति सभी के हृदय का सम्मान निकलता है। जो मैं अपना एग्जाम्पल देखा, हमारी आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी थे। वो जब ईश्वरीय ज्ञान में आए तो उनसे पूर्व कुछ दादियाँ जो बड़ी थी वो भी ज्ञान में थी, या उनके साथ ही कई आई, लेकिन वो भी उनसे आयु में भी बड़ी थी और लौकिक रूप के स्टैंडर्ड से भी बड़ी थी। जी। लेकिन जब समय आया कि अपने आदरणीय दादी जी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का टाइटल दिया गया तो दादी जी ने अपने को स्वमान में रखा कि मेरा स्वमान है मेरा जीवन, मेरा स्वमान है मेरी श्रेष्ठता, मेरा स्वमान है मेरा अपना जीवन की श्रेष्ठ कर्म। जी। उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भावनाएं, इन चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया और जो भी था सभी को सम्मान देने लगी। जी। अब जब सबको सम्मान देने लगी तो सबको मालूम है कि इस आत्मा को इतना बड़ा स्टेटस मिला है और हम सब से आगे इसको उच्च स्टेटस प्राप्त होने के बावजूद भी ये हमको इतना सम्मान देती है, इतना प्यार देती है, तो सबका हृदय से उसके प्रति सत्कार की भावना आने लगी। दादी नहीं चाहती
कि मुझे कोई सत्कार दे, सम्मान दे, लेकिन दादी सबको सम्मान दे रही है, छोटों को भी दे रही है, बराबर वालों को भी दे रही है, बड़ों को भी दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने सम्मान की स्थिति बना ली कि मुझे जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत है और मुझे अपनी उस सम्मान के नशे में रहना। जी जी जी। मुझे किसी से चीज़ मिले तो मैं बड़ी हो जाऊं, किसी से ना मिले तो शायद मैं छोटी हो जाऊं। नहीं, दाता ने जो श्रेष्ठ जीवन दिया है, ये जीवन मेरे लिए सम्मानीय जीवन है और सदा अपने सम्मान में रहे। मैं देखती हूँ आज के जगत में मनुष्य किसी से कुछ लेकर अपना स्टेटस बनाता है। वो अपने आप अपने स्टेटस को एक तेज नहीं करता, एक चमकाता नहीं है कि मुझे कुछ अपना करके अपने को श्रेष्ठ बनाना है। वो ये समझता है अगर मैंने किसी को सम्मान दिया तो ऐसा ना हो जाए कि ये मेरे से आगे बढ़ जाए और इसका मान ज़्यादा होने लग जाए। ये इच्छा उसी में रहती है जिसको स्वमान नहीं, जिसको अपना स्वमान है, अपना नशा है, अपनी खुशी है कि मैं पुरुष हूँ, मैं कमाता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, बीवी को भी अच्छा रखता हूँ, घर को भी सबको बना कर रखा हुआ है। अगर वो अपने श्रेष्ठ कर्म में ठीक चलता है तो सबको सम्मान देने में उसे कुछ नहीं जाता, और जब वो सम्मान देता है तो सम्मानीय बनता चला जाता है, जिससे उसका अपना सम्मान बढ़ता चला जाता है। जी जी जी। क्यों? इच्छा नहीं रखता मुझे मिले, लेकिन उसको सम्मान ही सम्मानीय बनाता है। जी जी। तो मैं ऐसा समझती हूँ आज मनुष्य के अंदर सम्मान की बहुत कमी हो चुकी। वो सम्मान लेकर ही सम्मानीय स्वयं को समझ पाता है, लेकिन अगर कोई उसको सम्मान नहीं देता तो अपने को अपमानित समझता है। सम्मान है ही नहीं। ये तो बहुत ऊंची भावना है दीदी कि स्वमान को जगाना, और ये तो स्वमान वही जगा सकता है जिसको इस शब्द के बारे में पता होगा या ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहता होगा या उसे इसकी ज़रूरत होगी तो वो इसे खोजेगा। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में बात करें पुरुषों की, तो उनको इस खोज की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं परवरिश में ही कुछ ऐसा है। अगर हम बात करें, पहले तो मुझे लगता था कि भारतीय संस्कृति में ऐसा है, लेकिन जब हमने और पढ़ा और जाना तो कहीं ना कहीं हम जब बड़ा कर रहे होते हैं, परवरिश कर रहे होते हैं लड़के और लड़की की, तो गांव में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि भाई और बहन दोनों स्कूल से आए हैं तो माँ कहेगी बहन को जाओ एक गिलास पानी पियो और भाई को भी दे दो। भाई को कभी नहीं कहा जाता कि तुम जाओ एक गिलास पानी लेके आओ और बहन को भी दो। तो कहीं ना कहीं परवरिश में भी मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि वहाँ भी चेंज होने की आवश्यकता है। आवश्यकता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन परवरिश देने वालों को बड़ा युक्ति युक्त होने की ज़रूरत है। जी। जिस पर मुझे एक बहन है, वो बड़ी फेमस है, उसने कहा कि मैंने अपनी दादी को कहा कि हमेशा भैया को ये खिला दो, ये पिला दो, ये दे दो, कभी आपने ये नहीं कहा भैया को जाओ बहन को ये दे दो, ये पिला दो। मुझे कभी और आप कहते हो जाओ भैया को ये दे दो, जाओ भैया, तो आप हमें भेद क्यों रखते हो? वो मेरा भाई है, मैं बहन हूँ, लेकिन आप मुझे कहते हो उसको करने लिए, उसे क्यों नहीं कहते मुझे करने? और वो क्यों नहीं करता? तो कहा कि जब भी कुछ घर में मक्खन होता है तो आप सबसे पहले कटोरी में मक्खन उसके लिए रख देते हो और मुझे थोड़ा मक्खन देते हो, उसको ज़्यादा देते हो। जबकि मुझे दूध ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दूध का आधा गिलास देते हो, उसको पूरा गिलास देते हो जबकि उसको दूध अच्छा नहीं लगता। तो ये भेदभाव नहीं है। तो मुझे आता है ये हम बहनों के भाई के अंदर आप क्यों ऐसा भेदभाव रखते हो? तो दादी ने, माँ ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा देखो जब भगवान भेजते हैं ना बच्चियों को, तो उनको खिला पिला के सेहतमंद बना के भेजता है। और बच्चों को जब भेजते लड़कों को, उनको खिला पिला के नहीं ठीक से भेजता, उनको ऐसा ही भेज देता है। इसलिए बच्चियों को कम खिलाओ तब भी चलता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा खिलाओ तब वो पनपते हैं, तब तो बढ़ते बढ़ते फूलते। मुझे बड़ी बात अच्छी लगी, क्योंकि मेरी सेहत बहुत अच्छी थी और भैया बड़ा सूखा हुआ था, कमज़ोर सा था,
तो मुझे लगा ठीक बात है, भैया को ज़्यादा देना चाहिए, मुझे कम देना चाहिए, क्योंकि मेरी तो भगवान ने सेहत बना के मुझे भेजा है जी। और इसको तो बिना खिलाए पिलाए भेज दिया है, इसको तो और ही खिलाना पिलाना चाहिए। और मैं भी कहती थी मुझे आधा गिलास जूस दो, मैं भैया को पिलाऊंगी दूसरा, मेरे वाला हिस्सा भी भैया को। तो मानो माँ बाप को पालना करने का तरीका चाहिए। जी जी। ठीक है, आप समझते हो लड़का है या लड़की है, लेकिन लड़का लड़की की पालना के साथ लड़की को कोई इस प्रकार की पालना का कुछ ऐसा शब्द दो या इस प्रकार की पालना दो जो उसको इस पालना से दिक्कत ना हो और वो अपने आप को इन्फीरियर ना समझे। ये समझे कोई बात नहीं, भाई को ये पालना मिलनी ज़रूरी। जी। रियलिटी देखी जाए तो ये ठीक नहीं है जी। क्योंकि शरीर का अंतर है, आत्मा तो दोनों में एक ही है, एक जैसी है। हाँ। एक जैसी आत्मा है। ये अंतर भाई और बहन का नहीं रहना चाहिए। जी। और देखने में आता है जिसको ज़्यादा पूछा जाए वो हमेशा डाउन जाता है, और जिसको इग्नोर किया जाए कई बार वो बढ़ता फलता। सूखी रोटी भी खिला दो उसको पच जाएगी, और उसको अच्छी चुपड़ी हुई रोटी खूब घी लगा के भी खिला दो वो तब भी नहीं बढ़ता है। जी। लेकिन ये माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चों में अगर शुरू से आपने ये भेदभाव डाला तो बड़े होकर इन बच्चों का भेदभाव बना रहेगा। और भेदभाव केवल मात्र भाई बहन का नहीं होगा, कल को पत्नी के साथ भी भेद चलेगा, कल को पत्नी द्वारा पति द्वारा पैदा की हुई बच्ची और बच्चे में भेद चलेगा। ये श्रृंखला शुरू हो जाएगी। जी जी। इसलिए ऐसी श्रृंखला को बंद करने के लिए कहीं से तो स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मैं देखती हूँ आज के समय में इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। बच्ची को भी बच्चे बराबर पालना दी जा रही है जी। उनको भी वैसी ही पढ़ाई जा रही है जो बच्चे को पढ़ाई जाती है। ये ज़रूरत भी थी दीदी बहुत ना, क्योंकि जैसे ये तो उन्होंने बड़ा युक्त समझाया उनको, ठीक है, और वो उसने बच्ची ने सहज से मान भी लिया। लेकिन वही जब लड़का जब बड़ा बनता है उसको कहीं ना कहीं ये बात मन में आने लग जाती है कि कहीं ना कहीं मैं सुपीरियर हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए। और वो सुनने में भी आता है कि मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा ध्यान अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ही गृहस्थी चलानी है, जबकि गृहस्थी तो दोनों को ही चलानी है। तो अगर वो महिला वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, वहाँ समझ जाती है, तो जीवन भर फिर वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ का समझौता का जीवन भी जीती चली जाती है। इसका एक माइनस पॉइंट ये भी सामने हमें नज़र आता है, वो कभी खुद के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाती, वो खुद के लिए कह ही नहीं पाती कि मुझे भी कहीं ना कहीं सम्मान की ज़रूरत है, मेरे खुद के खड़े होने के लिए, मुझे अपने खुद के अस्तित्व को जगाने के लिए मुझे भी सम्मान की ज़रूरत है। क्योंकि हर स्टेप पे चीज़ें अलग अलग होती चली जाती हैं। जहाँ तक हम माता पिता के सानिध्य में थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर माता समझाती भी है तब भी वो खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अगर उस बच्ची ने वहाँ वो समझौता कर लिया तो वो जीवन भर वो समझौता ही करती चली जाती है। फिर वो ही समझौता नहीं करती, आगे अगर वो जाके माँ बनती है, फिर उसकी बेटी होती है, तो वो चाहेगी कि जो शिक्षा मुझे मिली वो मेरी बेटी को भी मिले। समाज बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। बेटियों को जब उनको सम्मान नहीं मिल रहा तभी वो घर की दहलीज लांग के बाहर निकली उस सम्मान की तलाश में जो उन्हें घर नहीं मिल रहा था। वास्तव में देखा जाए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आज एक दो के प्रति सम्मान की भावना रही नहीं। जैसे मैं पहले एक बार कहा भी था कि मनुष्य में आज बड़ा ईगोइस्टिक हो चुका है। वह रे मैं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। लेकिन मनुष्य को सदा ये समझना चाहिए कि मेरे से बढ़कर भी दुनिया में बहुत कुछ है। जरूरी नहीं है कि मैं स्त्री चोले में हूँ तो मैं कम हूँ और ये पुरुष चोले में है तो ज़्यादा है। लेकिन अगर उसको सम्मान की आवश्यकता है, पति को सम्मान की आवश्यकता है, तो उसे सम्मान देकर ये सिखाया जाए कि अब मैंने आपको जैसे बोला या जिन भावनाओं से मैंने आपको जो भी स्वीकार कराया, क्या आपको ये भावनाएं मेरे प्रति आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? हाँ, ये सुंदर तरीका है। थोड़ा प्यार से करके सिखाएं। जैसे माँ बाप बच्चों को करके सिखाते हैं, पत्नी भी पति को करके सिखा सकती है। अच्छी तरह मैंने आपको बैठे हैं, देखिए मैंने आपको खाना लगा के दिया, मैंने आपको क्या आपको और चाहिए उसके अनुकूल मैंने आपको पूछा। कुछ आपका टेस्ट के लिए कुछ चेंज चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, मैंने सब कुछ पूछा। क्या सचमुच मैं कभी खाऊं
तो मुझे आप ऐसा ही खिला सकते हो? अगर पति कहता नहीं मैं तो नहीं खिला सकता, क्यों? क्यों नहीं खिला सकते हो? सोचो, इससे जो हम दोनों एक बन के चले, हमारा परिवार एक बन के चले, हम सारे विश्व को दिखा दें कि एकता क्या चीज़ होती है। क्या आप इस बात में सहमत नहीं हो? जी जी। मैं समझती हूँ हम एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने। आज कई महिलाएं इसी बात से बहुत दुखी कि वो पतियों को मान देती है, पति उनको मान नहीं देते। मैं किसी को दिखा दूं कि मेरा पति देखो मान कैसे पत्नी को देता है, और सचमुच कि आप मेरे इस बात में साथी बन सकते हो, तो मैं समझती हूँ कि वो उसे प्यार में, स्नेह में, अपनी कुर्बानी से कुछ करके उसको अपना साथी बनाना चाहिए, और साथी बना के उसे सिखाना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए कहती हूँ ये कपड़ा आपको बड़ा सूट करेगा, कभी आपको भी कहना चाहिए ये साड़ी तुम्हें बहुत सूट करेगी। आपने कभी कहा तो ये आपको भी तो कहना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम दोनों एक दो के बड़े क्लोज आ जाएंगे, हम क्लोज आ जाएंगे, कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि आप मुझे सम्मान देते हो, मैं आपको सम्मान देती हूँ। हमारे घर में जो बैलेंस का समय होगा, बैलेंस ब्लेसिंग्स मिलती, तो जिससे कि हर एक की ब्लेसिंग आएगी कि देखो घर में रहते हुए दोनों कितना एक दो को मान और सम्मान दे के चलते, दोनों कितना एक दो से प्यार से चलते हैं। ये औरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा और हमको ब्लेसिंग मिलेंगी, और ब्लेसिंग से हमारा घर परिवार फले फूलेगा। तो मुझे आता है कि ऐसा थोड़ा हमको शुरुआत करनी चाहिए। आप मेरे साथ सहमत होंगे तो सब कुछ होगा। ऐसे बड़े प्यार से बोलो, प्यार से पति को पत्नी बेबी भी बना सकती है, अपना पति भी बना सकती है, किसी भी रूप से उसको रिझा सकती है, उसको मना सकती है, और अपने जैसा बना के दिखा सकती है। एक इंसान एक पशु को अपने जैसा बना लेता है, क्या हम एक इंसान को ऐसा इंसान नहीं बना सकते? हमने देखा आज हमारे इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने जिस ज्ञान को जीवन में धारण किया, अपने बच्चों को प्यार देके, स्नेह देके, उस ज्ञान को इस कदर बच्चों को स्वरूप में लाया कि आज बच्चे ये समझते हैं जो हमारे बाबा ने किया हमको वही करना है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष। सबको इतनी प्रेरणा मिली क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने, मन में हर एक के प्रति स्नेह और प्यार रखा। तो मुझे आता है घर का वातावरण बदल सकता है। स्त्री को मान देने से ये हो जाएगा, स्त्री को मान देने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अनेकों के आशीर्वाद मिलेंगे, अनेकों को जीवन में प्रेरणाएं मिलेंगी। अगर सचमुच ये समझ जाओ तो आपका घर घर नहीं लगेगा, एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। कई बार पुरुष बदलना भी चाहते हैं, जितना सुंदर तरीके से आपने बताया, महिलाएं वो करती होंगी। मैं समझती हूँ कि हर कोई चाहता है कि जब पुरुष सभी तरह के भाव स्त्री के साथ जी रहा है तो वो सम्मान भी क्यों नहीं देना चाहता होगा। लेकिन इसका एक और पहलू है कि जब जब किसी पति ने पत्नी को सम्मान दिया है, समाज ने उसको फिर अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए कि तुम मजनू हो, तुम तो उसके गुलाम बन गए हो। हाँ, बीवी के गुलाम हो। हाँ। ये सब बातें भी कहीं ना कहीं अस्तित्व रखती हैं, क्योंकि पुरुषों को रोकती हैं ऐसा करने से, आगे बढ़ने से। अगर कोई पुरुष रियली एक पुरुष है, उसमें पुरुषत्व है और समझता है कि मुझे अपने जीवन को जैसे मेरी पत्नी ने और हम दोनों ने आपस में तय किया है कि हम अपने घर को एक एग्जाम्पल बनाएंगे, तो सचमुच हम एग्जाम्पल बनाएंगे और हम इन प्रकार की सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं आएंगे। जब हम नहीं आएंगे तभी तो आगे श्रृंखला बदलेगी, नहीं तो ये श्रृंखला चलती जाएगी और इससे क्या होगा, समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। हम इस समाज को उत्थान की तरफ ले जाएंगे, सोसाइटी को बदलेगी। बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर बात दीदी। ये मैं सच कहूँ तो शुरू में मुझे कहीं ना कहीं कुछ बातें लग रही थी, लेकिन जिस तरह से आपने इस बात को एक नया मोड़ दिया और स्त्री के अस्तित्व को जगाया, जो कि उसके अंदर एक गुण है, एक भाव है, उससे वो सब चीज़ पे विजय पा सकती है, इससे मैं 110% बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये सही बात है कि सम्मान सबको चाहिए। आज की स्त्रियां सम्मान ना मिलने की वजह से कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, जीवन को अकेले जी रहे हैं और कई तरह की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन सब को छोड़ के वो रास्ते कितने मुश्किल हैं ये हम सभी जानते हैं,
लेकिन कितना सुगम रास्ता आज हमारी आदरणीय दीदी ने बताया कि प्रेम का भाव सबके भीतर रहता है, और वो पुरुष, वो पति जो हर तरह के रिश्ते, प्यार और सारे भाव आपके साथ जीता है, मित्रता का भाव जीते हैं, आपकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो सम्मान नहीं दे पाते तो कहीं हो सकता है कि बचपन में वो संस्कार उन्हें ना दिए गए हों, तो आप वो संस्कार उनके अंदर पुनर्जीवित कर सकते हैं प्यार से, सम्मान से, कि मैं आपको सम्मान देती हूँ तो आप क्यों मुझे वो सम्मान नहीं दे सकते। और सम्मान देना बहुत आसान है, और अगर एक छोटी सी कमी की वजह से हमारी गृहस्थी टूट रही है तो हमें चाहिए कि उस कमी को जानें और उसको दूर करें। बात सम्मान की है, तो अगर आज पूरी चर्चा से हमें पता चला कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इस पर काम किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम से हमें लगता है हमारे दर्शकों को ज़रूर लाभ मिलेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।